इसी बीच आपको बड़ी अपडेट बताएं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर देश भर में बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि अलग अलग जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा एक्शन अब लगातार देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेशन घुसपैठिया जिसे अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी कार्रवाई है वो लगातार इस वक्त जारी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही। तो बड़ी जानकारी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जारी है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, असम में यह कार्रवाई हो रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन है। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाके जहां पर एटीएस और पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। ठाणे, मुंबई, नासिक में एटीएस का जो तलाशी अभियान है वो जारी है और अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में लगातार ये रह रहे थे, जिनके खिलाफ अब एक्शन एटीएस की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और असम में यह कार्रवाई की गई है। तो देखिए लगातार ये एक्शन जारी है। घुसपैठ को लेकर के, अवैध घुसपैठ पर किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है ये हम लगातार देख रहे हैं, चाहे बात हम दिल्ली की करें, महाराष्ट्र की करें या असम की करें। तो देखिए ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार की जा रही है। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से अब आपको बता देते हैं कि आखिर यहां पर किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों को लेकर के एक्शन है। महाराष्ट्र, असम, दिल्ली में जहां बांग्लादेशियों को लेकर के जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको लेकर के चाबुक चल रहा है। महाराष्ट्र एटीएस की मुंबई समेत कई जिलों में छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार जारी है। ठाणे, नवी मुंबई, नासिक में भी एटीएस का छापा पड़ा। इसके अलावा आपको बता दें 17 बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र एटीएस से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। साथ ही साथ पकड़े गए जो घुसपैठी है इनसे फर्जी पैन कार्ड्स भी बरामद किए गए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त है वो भी सामने आई है। इनके सामने से जो बरामदगी हुई है वो भी देखने को मिली है। मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर के भी जानकारी मिली। डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये भी फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको तमाम डिटेल्स यहां पर दी है। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुढे घ्या ना त्याला। जो लगातार एक तरह से आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, इनको ही पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं और जो फर्जी आई कार्ड के जरिए रह रहे हैं उसको लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं। अभी तक दिल्ली, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। वो लोग जो फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद करते थे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो लोग जो फर्जी दस्तावेज के जरिए रह रहे थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
तो देखिए महाराष्ट्र में भी 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एटीएस की कार्रवाई देखने को मिली थी। बता दें कि महाराष्ट्र, असम और दिल्ली में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें शहर शहर घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ये कार्रवाई जारी है। तो देखिए लगातार ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठिया चलाया जा रहा है। 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार महाराष्ट्र से किए जा चुके हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है ये हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अवैध रूप से। ये जो लोग रह रहे थे इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आधार कार्ड, पैन, ये फर्जी दस्तावेज जिनको बना करके यहाँ रहने की कोशिश कर रहे थे, फिर चाहे मुंबई हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, नासिक हो, वहां लगातार तलाशी अभियान चलाया गया और फिर गिरफ्तारियां हुई। लगभग 1500 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को रडार पर रखा गया है, यानी इनके बारे में भी जांच की जाएगी। अभी तक पुलिस ने 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा है, यानी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह को भी, गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत कई दस्तावेजों की जांच तेजी के साथ की जा रही है कि कब ये दस्तावेज बने, कहां ये दस्तावेज बने। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या घुसपैठियों पर भी एक बड़ा एक्शन हो रहा है। जम्मू में लगभग 400 से ज्यादा रोहिंग्याओं की पहचान की गई है, उन घरों की पहचान की गई है जहां पे रहते हैं। राजौरी, पुंछ और डोडा समेत कई ऐसी जगह है जहां पर ये रोहिंग्या जो घुसपैठ करके लगातार रह रहे हैं। प्रशासन ने अवैध रोहिंग्याओं के घर पर बिजली और पानी काट दिया था। जब इंडी गठबंधन में अब कांग्रेस को ही बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी साथ आ गए हैं और ये फैसला लिया जा रहा है कि कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए इंडी गठबंधन से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी इंडी गठबंधन में सीधे सीधे टूट होती नजर आ रही है। एक वो गठबंधन अब बनाने की तैयारी हो रही है जिसमें कांग्रेस ना हो। ये बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी और टीएमसी हो चुकी है, साथ ही समाजवादी पार्टी भी इनका साथ निभा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के बिना नया गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है और माना जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। राहुल को गठबंधन से बाहर करने की तैयारी है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी, कांग्रेस सबको बाहर कर दिया जाएगा और इसके बाद एक नया गठबंधन बनाया जाएगा। यानी ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि वो गठबंधन जो बना तो था पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन यहां तो इंडी गठबंधन ही अब टूटता नजर आ रहा है क्योंकि यहां कांग्रेस को ही बाहर का रास्ता दिखाएंगे और जो गठबंधन में दल रह जाएंगे उसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी होगी। लेकिन सवाल तो ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर इस तरीके से सोचा क्यों जाने लगा कि राहुल गांधी को इंडी गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, कांग्रेस को साथ ना रखा जाए। क्या ये तमाम समीकरण दिल्ली चुनाव को देखते हुए बिठाए जा रहे हैं? क्योंकि जब इंडी गठबंधन बना था तब भी इस बात के यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कितने दिनों तक ये गठबंधन रुकता है। और ये गठबंधन जो लगभग एक समझिए कि 2 साल भी ठीक से नहीं चल पाया और अब कैसे कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है। यानी इंडी गठबंधन जो एक तरह से कहे कि कांग्रेस हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती रही इंडी गठबंधन में कि वो सूत्रधार रही है, लेकिन यहाँ ना आम आदमी पार्टी, ना टीएमसी और ना ही समाजवादी पार्टी को अब लगता है कि इस गठबंधन में कांग्रेस की जरूरत है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक नया गठबंधन तैयार करने की बारी और कैसे उसके बारे में अब खबरें भी आ रही हैं। बाहर कर